हड्डी टूटने के बाद शरीर उसे फिर से कैसे जोड़ देता है? सोचिए, अगर किसी इंसान की हड्डी टूट जाए तो कुछ समय बाद वही हड्डी फिर से पहले जैसी कैसे बन जाती है? क्या ये सिर्फ आराम और दवा का असर है या इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है? असल में हमारा शरीर एक हाईली एडवांस्ड बायोलॉजिकल रिपेयर सिस्टम है, जो किसी भी चोट के बाद तुरंत उसे ठीक करने के लिए सक्रिय हो जाता है। हड्डी टूटने की स्थिति में शरीर एक बेहद संगठित और वैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू करता है, जिसे बोन हीलिंग प्रोसेस कहा जाता है। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से 4 चरणों में पूरी होती है। हीमाटोमा फॉर्मेशन, शुरुआती प्रतिक्रिया। जब हड्डी टूटती है तो केवल हड्डी ही नहीं बल्कि उसके आसपास की छोटी-छोटी रक्तवाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इससे टूटे हुए स्थान पर खून बहकर जमा हो जाता है और एक ब्लड क्लॉट यानी हीमाटोमा बनता है। ये हीमाटोमा बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये टूटे हुए हिस्से को एक अस्थायी स्थिरता प्रदान करता है। इसके साथ ही ये शरीर को संकेत देता है कि यहाँ इंजरी हुई है और रिपेयर प्रोसेस शुरू करनी है। कुछ ही घंटों में शरीर की इम्यून सेल्स जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स इस स्थान पर पहुंचकर डैमेज टिश्यू को साफ करने लगती हैं। इस चरण को आप शरीर की इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम भी कह सकते हैं। सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, प्रारंभिक जुड़ाव। अब शरीर अगले चरण में प्रवेश करता है। कुछ दिनों के भीतर विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जिन्हें कॉन्ड्योब्लास्ट्स कहा जाता है, टूटे हुए हिस्से के बीच में एक नरम ढांचा बनाना शुरू करती हैं। ये ढांचा कार्टिलेज जैसा होता है, जिसे सॉफ्ट कैलस कहा जाता है। सॉफ्ट कैलस का काम होता है दोनों टूटे हुए हड्डी के सिरों को जोड़ना और स्थिर करना। इस समय हड्डी अभी पूरी तरह मजबूत नहीं होती, लेकिन ये जुड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम होता है। ये प्रक्रिया लगभग 2 से 3 हफ्तों तक चल सकती है। हार्ड कैलस फॉर्मेशन, नई हड्डी का निर्माण। अब शुरू होता है सबसे महत्वपूर्ण चरण। शरीर इस नरम कार्टिलेज को धीरे धीरे असली हड्डी में बदलना शुरू करता है। ये काम ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स करती हैं, जो नई हड्डी बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये कोशिकाएं कैल्शियम, फास्फोरस और कोलेजन जैसे मिनरल्स को फ्रैक्चर साइट पर जमा करती हैं। धीरे धीरे सॉफ्ट कैलस एक मजबूत हार्ड कैलस में बदल जाता है। इस दौरान हड्डी की मजबूती तेजी से बढ़ती है और फ्रैक्चर का गैप भरने लगता है। ये प्रक्रिया आमतौर पर 4 से 8 हफ्तों के बीच होती है। बोन रीमॉडलिंग, अंतिम सुधार। हालांकि हड्डी अब जुड़ चुकी होती है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं होती। अब शरीर एक लंबी प्रक्रिया शुरू करता है, जिसे बोन रीमॉडलिंग कहा जाता है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं काम करती हैं। पहली ऑस्टियोक्लास्ट्स, जो अतिरिक्त और अनावश्यक हड्डी को हटाती हैं। दूसरी ऑस्टियोब्लास्ट्स, जो नई हड्डी को सही आकार देती हैं। धीरे धीरे हड्डी अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ वापस पा लेती है। ये प्रक्रिया कई महीनों तक चल सकती है। अतिरिक्त वैज्ञानिक तथ्य। हड्डी के हीलिंग की गति कई चीज़ों पर निर्भर करती है। व्यक्ति की उम्र, पोषण, खासकर कैल्शियम और विटामिन डी, चोट की गंभीरता, सही मेडिकल ट्रीटमेंट। बच्चों में हड्डियां जल्दी जुड़ती हैं, जबकि बुजुर्गों में ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हड्डी का जुड़ना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक जटिल और वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित बायोलॉजिकल सिस्टम है। हमारा शरीर खुद ही फ्रैक्चर को पहचानता है, उसे स्टेबलाइज करता है, नई हड्डी बनाता है और अंत में उसे पहले जैसा बना देता है। यही कारण है कि सही देखभाल और इलाज मिलने पर टूटी हुई हड्डी फिर से मजबूत बन जाती है। मानव शरीर की ये क्षमता हमें ये दिखाती है कि हमारे अंदर एक अद्भुत सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम मौजूद है, जो हमें हर दिन सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।